हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के ज़रिए आगे क्लास 8 का चैप्टर कंप्लीट करने जा रही हूँ। पार्ट 3 है ये। प्लीज़ ध्यान से देखिए, समझिए। चलिए देखिए, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। दिस मेथड हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। इस मेथड से हम वाटर को इकोनॉमिकली ईजिली हम उसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ना हमारा ज़्यादा पैसा खर्च हो और वाटर भी पूरे उसमें यूज़ हो जाए। दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इंक्लूड दो सिस्टम है इसमें, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। ठीक, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड एंड फॉर सैंडी सॉइल। जो इक्वल लैंड नहीं होती है, ऊपर नीचे जैसी एक जैसी लैंड नहीं होती है, और सैंडी सॉइल मिट्टी जो क्या होती है उसमें सैंडी। In a sprinkler system, a network of pipe is attached to the main pipeline. नेटवर्क ऑफ पाइप एक मेन पाइपलाइन की तरीके से अटैच्ड होती है। ये दिख रहे हैं। इस पाइप हैज़ अ रोटेटिंग नोजल, उसकी रोटेटिंग नोजल होती है जिससे कि हम चारों तरफ पानी मूव करता रहे। When water is allowed to flow through the main pipe, जब हम मेन पाइप में से जब हम पानी चलाते हैं अंडर द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पम्प, it escapes from the revolving nozzle and is sprinkled like rain on the crop. बारिश की तरीके से क्रॉप पर गिरता है चारों तरफ। दूसरा सिस्टम क्या है, ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट ऑफ द प्लांट। हम जड़ों तक पानी पहुंचाते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन एरियाज वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज़ पुअर। वाटर की जहाँ कमी होती है वहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर को हमें वेस्ट नहीं करना है। बिसाइड प्रोवाइडिंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज़ नेसेसरी टू हैव एडुकेट ड्रेनेज इन इरिगेटेड फील्ड। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। फिर फील्ड इज सप्लाइड विद एक्सेस वाटर, अगर हम उसमें पानी ज़्यादा डाल देंगे, इट इज़ सेट टू बी वाटर लॉग्ड, वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। वाटर लॉग रिड्यूस द सप्लाई ऑफ एयर, जिससे वाटर लॉगिंग से क्या होगा, एयर उसको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी उसकी ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से वो बढ़ना बंद कर देगा। इफ़ इट ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, जिसकी वजह से सॉल्ट की मात्रा भी बढ़ जाएगी, विच इज़ बैड फॉर द क्रॉप। फिर 6 पॉइंट आता है इसमें, ये पॉइंट चल रहे हैं हमारे पीछे इरिगेशन मेथड, उसके वीडिंग। आगे हमारा आता है वीडिंग आर द अनवांटेड प्लांट, जो हमें ज़रूरत नहीं होती है वो प्लांट्स हैं, विच ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप, जो मेन क्रॉप के साथ ग्रो होते हैं। दे आर अनडिज़ायरेबल बिकॉज दे कम्पीट विद द मेन क्रॉप फॉर द न्यूट्रिएंट। मतलब उनको ये ज़रूरत क्यों नहीं होती है, क्योंकि उन्हें एक तो पूरा न्यूट्रिएंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, स्पेस भी चाहिए उगने के लिए, एयर भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये सब चीज़ें यूज़ करता है। इसलिए तो हम जब उसे क्या करते हैं, हम रिड्यूस द ओवरऑल क्रॉप यील्ड, जिसकी वजह से पूरी क्रॉप पर फसल पर फ़र्क पड़ता है। दे ऑल्सो स्प्रेड ऑन टू द क्रॉप एंड समटाइम प्रोड्यूस द पॉइजनस सब्सटेंस। इससे क्या होता है, क्रॉप पर ऑल्सो स्प्रेड ऑन टू द, ये कभी कभी क्या होता है पूरी क्रॉप में फैल जाते हैं और पॉइजनस जहरीला सब्सटेंस बनाते हैं, विच हार्मफुल टू बोथ एनिमल एंड ह्यूमन। एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है और ह्यूमन्स के लिए भी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। सम कॉमन वीड्स ऑब्जर्व टू हैव बीन ग्रोइंग अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट इन इंडिया आर काइनोपोडियम, जिसको बथुआ बोलते हैं, अमार्थस, चौलाई, ये सारे, ये देखिए ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके वीड से, ऐसे प्लांट जिसमें वीड्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, वाइल्ड ओट एंड अदर ग्रासेस, आर्गीमोना, धतूरा। ठीक है, वीडिंग कैन बी डन बाय पुलिंग द वीड्स आउट बाय हैंड, हम हैंड के ज़रिए और निकाल सकते हैं, या ट्रॉवल के ज़रिए, या हार्वर टू अपरूट दैम। वीडिंग इज ऑल्सो डन बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स। इनका स्प्रे भी हम कर सकते हैं। दे डिस्ट्रॉय, देखिए ये इस तरीके से केमिकल डाला है। दे डिस्ट्रॉय द वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर मेन क्रॉप को अफेक्ट नहीं करता। सम कॉमन वीडिसाइड्स आर डेलोपोन,
मेटाचोर, सिनीजियन एंड 2, ये सारे नेम हैं इसके वीडिसाइड्स की, केमिकल नेम है। These weedicides must be used with care, केयरफुली हमें उसका यूज़ करना है। दे आर पॉइजनस एंड हैव साइड इफेक्ट इफ कंज्यूम बाय एनिमल और ह्यूमन बीइंग। एनिमल और ह्यूमन बीइंग इसे कंज्यूम करेंगे तो उसे हार्मफुल इफेक्ट होगा। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म डेट अटैक एंड डैमेज द क्रॉप। दे मे बी रोडेंट्स, मतलब वो क्या करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। रोडेंट्स यानी रैट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं छोटे छोटे, तो वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं उनको, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। रैट्स एंड बर्ड्स डैमेज एंड कंज्यूम ए लार्ज पोर्शन ऑफ ग्रेन्स। वो एक तो ख़राब भी कर देते हैं और कुछ खा भी लेते हैं। प्रोड्यूस इन अवर कंट्री। पेस्ट कैन कंट्रोल बाय पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स किल द पेस्ट एज वेल एज देयर एग्स। उनके पेस्टिसाइड्स क्या करता है, उनको मारता भी है और उनके एग्स को भी मारता है, जिससे कि एंड लार्वा डू नॉट अफेक्ट द क्रॉप, जैसे कि वो आगे ना बढ़ें। दीज इंक्लूड इंसेक्टिसाइड सच एज गैमेक्सिन, BHC, मैलाथियन, ये सारे नाम हैं पेस्टिसाइड्स के। एंड रोडेंटिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स किल इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को मारते हैं और रोडेंटिसाइड रेट्स को। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंसेक्ट से इंसेक्ट, इंसेक्टिसाइड से इंसेक्ट, रोडेंटिसाइड से रेट्स। इंसेक्टिसाइड आर स्प्रेड बाय हैंड स्प्रेयर। हैंड स्प्रेयर से हम उसको स्प्रे करते हैं। और बाय लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। दीज शुड बी स्प्रेड एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड इन करेक्ट डोजेस। करेक्ट डोज में देना होता है और प्रॉपर टाइम पे देना होता है। हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप। कटाई वगैरह जो होती है, काटने के बाद हम उसको कलेक्ट करके फील्ड आफ्टर द क्रॉप, फिर हम उसको प्रॉपर सुखाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। फार्मर यूज सिकल्स टू हार्वेस्ट देयर क्रॉप। फार्मर सिकल्स का यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये सिकल कटाई काटने वाला जो बोलते हैं इसको हार्वेस्ट देयर क्रॉप, स्पेशली वीट, मेज, इन सबको काट के अलग कर दिया। द ट्रैक्टर ड्राइवन मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ट्रैक्टर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यूज हार्वेस्टिंग वीट एंड पैडी। फ्रूट्स वेजिटेबल आर प्लग्ड मैनुअली। फ्रूट्स और जो वेजिटेबल होते हैं, फल और सब्जियां, उनको हम हाथ से निकाल कर अलग कर सकते हैं। वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड द ग्रेन आर स्प्रेड फ्रॉम क्रॉप बाय द प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के ज़रिए हम उनको ग्रेन्स को, अनाज को अलग कर सकते हैं। थ्रेशिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मशीन के ज़रिए होता है, जिसको बोलते हैं थ्रेशर्स। समटाइम बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग आर डन साइमल्टेनियसली। कभी कभी एक साथ भी किया जाता है। बाय द प्रोसेस by a motorized machine called combine harvester. The grain are separated by threshing, are further separated from the chaff out by winnowing. This can be done with the help of wind के ज़रिए हम उसको separate कर सकते हैं. The combine complete all the process of harvesting such as cutting, threshing and winnowing. Storage of grain is important. बहुत ज़रूरी टास्क होता है एग्रीकल्चर के. Grains are stored so that they last for long period. जैसे कि अगर हम उसको सही तरीके से स्टोर करके रखेंगे तो वो हमें लंबे समय तक चल सकता है. एंड ऑल्सो टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो शॉर्टेज. उसमें भी इसलिए कमी ना हो, जब क्रॉप खराब हो जाए तो उसमें खाने की हमें कमी ना हो. ग्रेन्स स्टोर टू स्टॉक फॉर इमरजेंसी के लिए जो स्टॉक हम करके रखते हैं उसको बोलते हैं बफर स्टॉक. आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन में उसको सुखाया जाता है. बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इनहेंस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन र्यूइन इन हार्वेस्टेड क्रॉप. जो कि मॉइस्चर अगर उसमें नमी रह जाएगी तो बिल्कुल हमारे कीड़े पड़ जाएंगे, जिससे कि हमारी अनाज जो होगा क्रॉप खराब हो जाए. द ग्रेन्स आर देन स्टोर इन गोडाउन. उसमें गोडाउन में एयर टाइट बिल्कुल कंटेनर वगैरह में, अर्थन कंटेनर, मटके वगैरह में बड़े बड़े उसमें रखा जाता है. दिस कैन ऑल्सो बी स्टोर इन गनी बैग. जो कट्टे और वो होते हैं, बोरियां वगैरह होती हैं, उसमें उसको रखा जाता है. सेवरल प्रिकॉशंस टेकन और द सेफ स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स आर एज फॉलोज. कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं. द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी चेक टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मॉइस्चर देखा जाता है कि उसमें मॉइस्चर तो नहीं है जिससे कि कीड़े ना पड़े. द गोडाउन शुड बी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट. उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना हो. फिर अगर हैं तो उसको हम केमिकल के द्वारा हटा दें स्प्रे करके. ग्रेन शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड
टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो अटैक बाय द इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड फ्रॉम एनिमल सोर्स है, भी एनिमल हमारा एक बहुत बड़ा जरिया है जिससे हमें फूड मिलता है। देयर आर सेवरल एनिमल विच आर यूजफुल टू अस एंड प्रोवाइड अस फूड। फूड फ्रॉम एनिमल प्रोवाइड सर्टेन प्रोटीन डेट आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। फूड एक ऐसा प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं जो हमें प्लांट से नहीं मिलता है। ऑल एनिमल डेट प्रोवाइड फूड प्रोडक्ट आर रियर्ड और डोमेस्टिकेटेड एट होम और इन फार्म। द रियरिंग ऑफ एनिमल ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। देयर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एनिमल डेट गिव्स अस फूड। कौन कौन से हैं? मिलेज एनिमल जो दूध देते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, जैसे काउ, बफेलो, गोट एंड शीप। They are reared on a large scale in dairy farm. Milk is a rich source of protein, vitamin, minerals. Poultry birds like chicken, fowl and ducks gives us protein, vitamin, rich egg, meat, मतलब बर्ड जो हमें अंडे और मीट देती हैं, पोल्ट्री बर्ड्स उनको बोलते हैं। और जो हमें बर्ड्स रियर फॉर मीट ओनली, उसको हम बोलते हैं ब्रॉयलर्स। फिशेज एक बहुत बड़ा जरिया है हमारे कंट्री में फूड का। Fish is a rich source of animal protein. The rearing of fish on a large scale is called pisciculture. उसको हम क्या बोलते हैं? Pisciculture. Honey is obtained from the honey bee. Honey bee से हमें honey मिलता है. It contains water, minerals, sugar and enzyme. The rearing of the honey bee is called apiculture. बच्चों यहाँ ये आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर वगैरह हार्ड वर्ड्स वो मैं सब आपको व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड कर दूँगी। ठीक है, इतना आप पढ़िएगा, समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो फिर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।